नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका पढ़ाई वाला भैया। क्या आप भी एचसीएफ और एलसीएम निकालने में कंफ्यूज हो जाते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ नंबरों का पहाड़ा है? तो आज हम इसे रटेंगे नहीं बल्कि इसका पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। जैसा कि हमारा वादा है, अब रटना नहीं, समझना है। अब हम अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना मतलब उसे उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। जैसे एक ईंटों का घर बना होता है, उसमें पूरा घर बना होता है और उसमें छोटी छोटी ईंटें लगी होती है। मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, 12 और 18। अब हम इन्हें तोड़ते हैं। तो 12 को तोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 12 के टुकड़े होंगे 2, 2, 3, 2 दूनी 4, 3, 12। इसको तोड़ने का एक तरीका और है। ये 12 है, इसमें हम 2 का भाग देंगे, 2 छीके 12। फिर 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6। फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। तो हमारे टुकड़े क्या बने? 2, 2, 3। ये देखिए हमारे टुकड़े हैं 2, 2, 3। इसी प्रकार 18 के करते हैं हम। 18 लिखा, 2 से किया 9। अब 2 से जाएगा नहीं तो 3 से करते हैं, 3 तिया 9। फिर 3 से करते हैं, 3 एकम 3। तो हमारे टुकड़े क्या बने? 2, 3, 3। ये देखिए 2, 3, 3। इसे लिखा गया है 2 की पावर 2। मतलब यहाँ 2 2 बार है तो इसकी पावर 2, और 3 एक बार है तो 3 की पावर 1। अब इसमें देखिए 2 एक बार है तो 2 की पावर 1। यहाँ 3 2 बार है तो 3 की पावर 2। अब हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से इनके टुकड़े कर लिए हैं। अब हम एच शेप देखते हैं। एच शेप का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हमें एच शेप निकालना है तो जिन संख्याओं का एच शेप निकाला है उन सभी संख्याओं में वो संख्या कॉमन होनी चाहिए और उसकी घात सबसे छोटी होनी चाहिए। जैसे अभी हम देखते हैं, हमारे पास में 12 और 18 दो संख्याएं थी। इनके टुकड़े क्या बने थे? 2, 2, 3। और 18 के बने थे 2, 3, 3। अब हमारे मंत्र के हिसाब से क्या हुआ? जो दोनों में हो, मतलब इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो वो कौन सी संख्या है? एक तो 2 है और एक 3 है, और जिसकी घात सबसे छोटी हो। मतलब हम इन्हें पावर में लिखते हैं। 12 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 और इंटू 3 की घात 1। 18 को लिख सकते हैं 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 2। अब हमें दोनों में से लेना है, तो इसमें से 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब हम 2 ले लेते हैं। इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो हम 3 भी ले लेंगे। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है? जिसकी घात यानी पावर सबसे छोटी हो। अब इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो छोटी घात कौन सी है? 1। तो हम यहाँ 1 ले लेंगे। इसी प्रकार इसमें देखो 3 की घात 1, 3 की घात 2, इसमें छोटी घात इसमें है, तो इसकी 3 की घात 1 ले लेंगे। अब ये हमारा एच शेप हो जाएगा। ये देखिए 2 की घात 1, 3 की घात 1, और ये क्या बना? 2 तिया 6। तो हमारा एच शेप क्या हुआ? 6। इसको दूसरे तरीके से कैसे देखते हैं? 6 वह सबसे बड़ा पहाड़ा है जिसमें 12 और 18 दोनों आते हैं। तो हमारा एच शेप क्या हुआ? 6। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मूल मंत्र क्या है? सभी संख्याओं को साथ में लो और जिसकी घात सबसे बड़ी हो वो लो। अब हम उसी एग्जाम्पल को वापस लेते हैं। जैसे 12 और 18, 12 के टुकड़े थे 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के टुकड़े थे 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1, और इसे लिख सकते हैं 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 2। अब ये क्या कहता है? सबको साथ लो, मतलब इसमें जो भी संख्याएं होंगी वो सारी लेनी पड़ेगी और जिसकी घात सबसे बड़ी हो। मतलब इन दोनों में से 2 इसमें है तो 2 भी ले लेंगे, और 2 की घात क्या है सबसे बड़ी? 2 की पावर 2। और ऐसे ही 3 है, 3 ले लेंगे, 3 की घात सबसे बड़ी क्या है? 2, तो ये भी ले लेंगे। अब ये क्या संख्या है बनी? 2 दूनी 4 इंटू 3 तिया 9 बराबर 36। ये हमारा एलसीएम हो गया। अगर इनमें ये नंबर कोई दूसरे होते और इनमें कोई और भी संख्या होती तो वह भी इसके साथ में मल्टीपल हो जाती और एलसीएम इससे भी बड़ा आता। तो एलसीएम में सभी वैल्यू को एक साथ लेते हैं और इसमें घात की सबसे बड़ी पावर को लेते हैं। अब इसको देखने का दूसरा तरीका क्या है? 36 वह पहला नंबर है जहां हम 12 और 18 का पहाड़ा बोल के वहां पहुंच सकते हैं। मतलब 12 एकम 12,
12 दूनी 24 और 12 3 36, यहाँ पहुँच गए। फिर 18 का बोलो, 18 का मैं कहूँ 18, 18 दूनी 36, फिर 36 पे पहुँच गए। मतलब 36 एक पहला नंबर वो आता है जहाँ पे हम उन दोनों संख्याओं का पहाड़ा बोल के पहुँच सकते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? 36। आगे चलते हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस देखते हैं। इसका मूल मंत्र क्या है? एचसीएफ में केवल कॉमन संख्या लेते हैं और सबसे छोटी घात वाली संख्या लेते हैं, ये कॉम्बिनेशन हम लेते हैं। और एलसीएम में क्या लेते हैं? जो नंबर आते हैं वो सभी लेते हैं और उन नंबरों में सबसे बड़ी घात वाली संख्या लेते हैं, तो उससे एलसीएम निकालते हैं। अब इसको विजुअलाइजेशन के रूप में कैसे देख सकते हैं कि इसमें हम फ़िल्टर करते हैं, यानी छानते हैं, और एलसीएम में हम क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, मतलब सभी चीज़ों को रखते हैं। इसको दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं? वह कौन-सा सबसे बड़ा पहाड़ा होगा, जो दोनों संख्याओं को काट दे। एलसीएम में क्या होता है? वह नंबर कौन-सा होगा, जहाँ पर दोनों संख्याओं के पहाड़े मिलते हैं। अभी उदाहरण देखा था 12 और 18 का, तो उसमें एचसीएफ 6 आया था और एलसीएम 36 आया था। अब आपको एक प्रो टिप बताते हैं। मान लो कोई संख्या 5 और 7 हो, तो इनमें कुछ भी संख्या कॉमन नहीं आएगी, तो इसका मतलब होता है इसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। ये आपके लिए याद रखने वाली बात है। ऐसी संख्याओं का एलसीएम होता है 5 इंटू 7 बराबर 35। ये देखिए, एलसीएम निकालने के लिए सीधा उन नंबरों को आपस में गुणा कर दो। अब हम वह एचसीएफ और एलसीएम का जादुई फॉर्मूला देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बेस पे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। इस फॉर्मूले से आप बिना मेहनत किए अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या बोलता है? कोई भी दो संख्याएं ए और बी होती है, जिनका गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसे चेक करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में संख्याएं 6 और 20 हैं, तो 6 के टुकड़े क्या हुए? 2 और 3, और 20 के टुकड़े क्या हुए? 2 2 5। ये टुकड़े निकालना आपको आता होगा। एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ 20 के टुकड़े कैसे किए। 2 से काटा, 2 दाई 20, फिर 2 से काटा, 2 पंजे 10, 5 से काटा तो 2 2 और 5। तो ये देखिए 2 2 और 5। इस प्रकार हम इनके टुकड़े करते हैं। शेप के लिए दोनों में कॉमन होगा और छोटी घात होगी। दोनों में कॉमन 2 है और छोटी घात 1 है, तो एचसीएफ 2 हो गया। और एलसीएम के लिए वह सभी संख्याएं लेते हैं और उनमें बड़ी घात, तो इसमें 2 है, इसमें 2 की घात 2 है, तो हम ये बड़ी घात वाला लेंगे। तो 2 इंटू 2, और इसके बाद में यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो हम इन दोनों संख्याओं को भी लेंगे। तो यहाँ 3 लिया और यहाँ 5 लिया, तो हमारा एलसीएम क्या आया? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और दूनी 60। तो हमारा एलसीएम क्या बना? 60। अब हम इनको चेक करते हैं। हमारी पहली संख्या क्या थी? 6। उसको गुणा करेंगे दूसरी संख्या से, तो हमारा आंसर क्या आया? 120। अब हम एचसीएफ गुणा एलसीएम करेंगे, तो 2 इंटू 60 बराबर 120। देखो यहाँ भी 120 आया, यहाँ भी 120 आया, मतलब हमारा उत्तर वेरीफाई हो गया। हमने हमारे उत्तर की जांच कर ली। अब एक ऐसा बोर्ड एग्जाम में आने वाला सवाल देखते हैं। बोर्ड एग्जाम में सवाल देते हैं, जैसे देखो दो संख्याओं का एचसीएफ क्या दिया है? 4, और उनका गुणनफल मतलब दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करने पे क्या बना? 400। तो क्या पूछा? एलसीएम बताओ। तो फॉर्मूला क्या था? एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए इंटू बी, दोनों संख्याएं। अब दोनों संख्याओं को गुणा क्या दिया है? 400, और एचसीएफ क्या था? 4, जो हमने यहाँ रख दिया। अब एलसीएम हम ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम बराबर ये 400 बराबर में था और ये 4 बटे में चला जाएगा, तो हमने बटा 4 किया। अब इनको आपस में काटा, तो आंसर क्या आया? 100। तो हमारा उत्तर क्या आया? 100। एलसीएम निकल गया 100। इसी तरीके से आपसे एचसीएफ, एलसीएम तथा ए व बी दोनों में से, इन चारों में से कोई भी 3 चीजें देके आपसे चौथी चीज पूछ सकता है। जैसे इस सवाल में उसने हमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया, मतलब ए और बी का गुणा दे दिया, और एचसीएफ दे दिया जो 4 था। अब हमें एलसीएम पूछ लिया। बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरीके से सवाल आता है। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया ये एचसीएफ और एलसीएम हम असल ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल करेंगे? तो आज हम एनसीईआरटी के उदाहरण संख्या 3 और 4 के द्वारा इनके जवाब देंगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ हम एग्जाम्पल नंबर 3 देख रहे हैं। यहाँ हमें 96 और
404 का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है और उसके बाद में एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े करते हैं। 96 में 2 का भाग दिया तो 48 बार गया, फिर हमने 2 का भाग दिया तो 24 बार गया, फिर हमने 2 का भाग दिया तो 12 बार गया, फिर हमने 2 का भाग दिया 6 बार गया, फिर 2 का भाग दिया तो 3 बार गया, फिर 3 का भाग दिया तो ये 1 बार गया। तो 96 के टुकड़े क्या हुए? 2 की घात 1 2 3 4 5 मतलब 2 की घात 5 और 3। ऐसे ही 404 के टुकड़े करेंगे तो इसके टुकड़े क्या बनेंगे? 2 की घात 2 और 101। अब इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ निकालने के लिए केवल कॉमन संख्याएं देखते हैं। तो 2 की घात 5 और 2 की घात 2 यही कॉमन संख्याएं हैं। 3 और 101 कॉमन नहीं है, तो इनमें छोटी घात कौन सी है? 2 की घात 2, यानी एचसीएफ हमारा हो गया 2 की घात 2 बराबर 4। तो अब हम जादुई फॉर्मूले से एलसीएम निकालेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। तो दोनों संख्याएं क्या थी? 96 इंटू 404। एलसीएम हमें ज्ञात करना है और एचसीएफ क्या आ गया? 4, जिसे हम यहाँ बटे में ले जाएंगे। अब हम लिख सकते हैं एलसीएम बराबर 96 इंटू 404 बटा 4। तो इससे हम इसको काटते हैं 101। अब 101 और 96 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9696, 9696। अब ये देखो, हमारी बिना लंबी कैलकुलेशन के हमारा आंसर सीधा ही जादुई फॉर्मूले से निकाल दिया गया है। अब ये है उदाहरण संख्या 4। अब इसमें 3 संख्याओं का खेल है। हमें क्या दिया गया है? 6, 72 और 120, जिनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 6 के टुकड़े क्या होंगे? 2 इंटू 3 6, जो यहाँ दे रखे हैं। इसी प्रकार 72 के 2 की घात 3 और 3 की घात 2 हम निकाल के दिखा देते हैं। 72 लिखा, 2 से किया 36, फिर 2 से काटा 18, फिर 2 से काटा 9, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से काटा 3, फिर 3 से काटा 1। तो 2 की घात 3 और 3 की घात 2, तो 2 की घात 3 और 3 की घात 2। ऐसे ही 120 का निकालेंगे। 2 60, फिर 2 30, फिर 2 15, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 5 और 5 1। तो 2 की घात 3 और 3 और 5, तो 2 की घात 3 3 और 5। ये हमने इनके टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ के लिए वह संख्या देखते हैं जो तीनों में कॉमन हो और उसकी घात सबसे छोटी हो। तो यहाँ 2 की घात 1 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है। तो सबसे छोटी घात कॉमन संख्या क्या हुई? 2 की घात 1। इसी प्रकार 3 को देखते हैं, 3 की घात 1, 3 की घात 2 और 3 की घात 1। तो सबसे छोटी संख्या 3 कॉमन है और उसकी सबसे छोटी संख्या 3 की घात 1 है। फिर देखते हैं आगे और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका एचसीएफ आया 6। ये देखिए, हमारा एचसीएफ 6 आ गया है। अब इसी प्रकार एलसीएम के लिए देखते हैं, कॉमन संख्या देखते हैं और उसमें सबसे बड़ी घात। तो ये कॉमन है, इनमें सबसे बड़ी घात 2 की घात 3 है। तो एलसीएम के लिए 2 की घात 3 इंटू, फिर 3 कॉमन है, इसकी सबसे बड़ी घात 3 की पावर 2 है और इसमें बची हुई संख्याएं भी लेते हैं। तो इसमें हम 5 की घात 1 भी लेंगे। तो ये क्या हो गया? 2 की घात 3 8, क्योंकि 2 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे। ऐसे 3 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो 9 और 5। ये देखिए, अब हमारा एलसीएम आ गया 8 9 और 5। अब इसको गुणा करते हैं तो क्या आता है? 360। तो हमारा एचसीएफ आया 6 और एलसीएम आया 360। लेकिन आप सावधान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि जो आपको मैंने जादुई फॉर्मूला बताया था संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, यह केवल 2 संख्याओं के लिए काम करता है। 3 संख्याओं के लिए ये काम नहीं करता है। इसलिए एग्जाम में भूल के भी ये गलती कभी ना करें। इस फॉर्मूले को केवल 2 संख्याओं के लिए लगाएं, केवल ए व बी के लिए। यहाँ पे तीसरी संख्या भी थी, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ काम नहीं आएगा। अब आपके लिए एक मास्टर चीट शीट है, इसको आप देखिए। आप अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए
2 चीज़ें बताई थी आपको, HCF के लिए कॉमन संख्या देखते हैं और उसमें भी सबसे छोटी घात वाली, और एलसीएम के लिए सभी संख्याएं लेते हैं और उन संख्याओं में सबसे बड़ी घात वाली संख्या लेते हैं। यहाँ एक मैजिकल फॉर्मूला है जो आपको 2 संख्याओं के लिए बताया था, a इंटू बी, HCF और एलसीएम। यह केवल 2 संख्याओं के लिए है, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर 2 संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उसका HCF हमेशा 1 होगा। अब आपके लिए आज का चैलेंज है, अगर 2 संख्याओं का एलसीएम 180 है, उनका HCF 6 है और पहली संख्या 30 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये संख्या आप फॉर्मूले के अंदर रखिए, पहली संख्या रख दी, दूसरी संख्या में पता करनी है, HCF 6 दिया गया है और एलसीएम 180। अब इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब रटना नहीं, समझना है। जय हिंद दोस्तों।